गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि अभी हम लोगों को 3 चीज़ें इस चैप्टर में और पढ़ना है। नंबर 1 रजोधर्म चक्र या उसी को बोलते हैं माहवारी चक्र या मासिक स्राव या ऋतुस्राव और इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दूसरा पढ़ना है प्रसव या शिशु जन्म और तीसरी हेडिंग है दुग्ध स्राव या लैक्टेशन। ये 3 चीज़ें पढ़ने के पश्चात ही ये चैप्टर जो है पूरा होगा। तो सबसे पहली हेडिंग लिखें रजोधर्म माहवारी चक्र या मासिक स्राव या ऋतुस्राव जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी कहते हैं। और यदि देखा जाए स्त्रियों में कि जो मासिक धर्म का स्राव या मासिक धर्म होने के लिए सबसे पहले ही जाने कि ओवरी से 3 हार्मोन जो है निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। यहाँ पर जो रिलैक्सिन हार्मोन है, तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन, उसका काम होता है शिशु के जन्म में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना और शिशु के जन्म को साधारण बनाना या आसान बनाना। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन होते हैं जो कि मासिक धर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके पहले हमने समझाया था कि मासिक धर्म में जो है 5 दिन या 5 से 6 दिन जब उन्हें अंडों को स्पर्म या शुक्राणु नहीं मिलता है तो वो वेट करते हैं 14वें दिन के बाद और 26वें, 27वें, 28वें, 29वें, 30वें दिनों में टूटकर ब्लड के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रजोधर्म महामारी या मासिक चक्र। जो ये अवस्था होती है ये 28 दिन की होती है अवस्था। 28 दिन की चक्र होता है, एक साइकिल होता है और उसी साइकिल को प्रत्येक माह जो है रिपीट किया जाता है। उसी समय यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो मासिक धर्म जो है या रजोधर्म ये बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक धर्म के लिए कौन कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, तो उसमें सीधे सीधे लिखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन जो है उत्तरदायी होते हैं। अब रजोधर्म चक्र की अवस्थाएं हेडिंग लिखें। अगली है रजोधर्म चक्र की अवस्थाओं में पहला है रजोस्राव अवस्था नंबर 1, नंबर 2 पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था और तीसरी है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। इसमें सबसे पहले देखें रजोस्राव अवस्था या प्रअवस्था, जो कि अवस्था 5 दिन की होती है। 5 दिन का यहाँ पर कहने का आशय ये है कि मान लीजिए आज की डेट में मासिक धर्म शुरू हुआ 28 तारीख को, तो 28, 29, 30, 1 और 2 तक ये स्राव जो है रुधिर का स्राव या रुधिर का निकलना प्रारंभ रहता है, जिसे कहा जाता है रजोस्राव प्रअवस्था। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि 6वें दिन से 13वें दिन तक ये अवस्था होती है जिसे कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग, मतलब अंडों के उत्सर्जन के पहले की अवस्था। इसके बाद आता है 14वें दिन से 28वें दिन तक पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। इस अवस्था में जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होती है इसमें ओवम वेट करते हैं स्पर्म का और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न बनाने के लिए। तो ये 3 अवस्थाओं में इस प्रकार से जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बटी हुई होती है। एक चीज़ ये है। दूसरी हेडिंग लिखें प्रसव या शिशु जन्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेबर, LABOUR, या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी, सब एक ही बात है। तो डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि मासिक धर्म के प्रथम दिन से लेकर 280 दिन
तक की अवस्था पूरी होने के पश्चात शिशु के जन्म तक या शिशु के जन्म होने को प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। तो कब से हुए? मासिक धर्म के प्रथम दिन से लेकर 280 दिन तक की अवस्था प्रसव या शिशु जन्म कहलाती है। शिशु के जन्म के पश्चात शिशु का धीरे धीरे विकास होता है और विकास होने के पश्चात इस प्रसव को 3 अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रसारण अवस्था, बहिष्करण अवस्था और तीसरी है आंवल या प्लेसेंटल स्टेज। इन तीनों अवस्थाओं के पश्चात शिशु जो है अपनी माँ का या शिशु के जन्म के बाद अपनी माँ के स्तनों से दुग्ध को ग्रहण करने लगता है और धीरे धीरे उसकी जो है विकास की अवस्था या ग्रोथ करके वह एक वयस्क प्राणी बन जाता है और इस समाज में, इस संसार में अपने जीवन को आरंभ करता है। एक चीज़ तो ये हुई प्रसव। तीसरा है दुग्ध स्राव, जैसे बोलते हैं लैक्टेशन। दुग्ध स्राव में क्या होता है कि शिशु के जन्म के पश्चात माता के स्तनों में जो 9 महीने का गाढ़ा रुधिर दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रम या माता की प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहा जाता है, उस समय बच्चा शिशु के जन्म के पश्चात अपनी माँ का कोलेस्ट्रम या 9 महीने का गाढ़ा दूध जिसे पीता है, उस बच्चे में इम्यून पावर या प्रतिरक्षी कोशिकाएं या प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अच्छी होती है। और जिस बच्चे को माँ का दूध कम मिल पाता है उस बच्चे के लिए बकरी का दूध, क्योंकि बकरी के दूध में केवल आयरन और फोलिक एसिड नहीं पाया जाता है, बकाया सभी वे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बकरी के दूध के बाद आता है गाय का दूध। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। बीटा कैरोटीन आँख की रोशनी के लिए, आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम या सबसे अच्छा जो है दूध माना जाता है। जेंथोफिल पिगमेंट के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो ये माता के दूध में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी, इसके बाद बकरी का दूध, इसके बाद फिर गाय का दूध आता है। तो ये हमने बताया जो है दुग्ध स्राव या लैक्टेशन के बारे में। अब जो है हेडिंग लिखें गृहकार। गृहकार में नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन लिखें। नंबर 1, युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन किसे कहते हैं? नंबर 2, प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? नंबर 3, मनुष्य में गर्भकाल या गर्भावस्था, मनुष्य में गर्भकाल या गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में मासिक धर्म की अवधि कितनी होती है तथा इसका नियंत्रण किन हार्मोन के द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन, मानव में भ्रूणी विकास का
ब्लास्टोसेस्ट सील या कोरक पुटी बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? अगला है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, इनको जो है हल करके आना है, जो दिक्कत हो वो बताएं।